ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जवाबल जवाब सामने आ गया है। कल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और अब ईरान ने अब अमेरिकी अड्डों को निशाना बना दिया, क्या कहेंगे? जी हाँ, बड़ी नई डेवलपमेंट है रीजन में और स्पेशली अभी ये मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज इसमें अभी ड्रैग हो रहे हैं। और स्पेशली जब हम कतर में देखते हैं अल उदैद एयरबेस पे भी स्ट्राइक्स हुई हैं और इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से जितने कम्बट और सपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान में ये यूज़ करते रहे। यहाँ पे एयर रिफ्यूलिंग का हब भी यहाँ पे है और इसी तरीके से अल असद बेस जो इराक में है और ये पास में भी 2020 में जब कासिम सुलेमानी को मारा गया तो इसके बाद यहाँ पे इराक में ईरान ने स्ट्राइक्स किए थे। अब इसमें जो ऐड हुआ है कि यूएई का बेस है अल दफरा बेस है वो भी इसमें शामिल हुआ है। फिर बहरीन में जो नेवल सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो 5th फ्लीट है वहाँ पे, तो उसमें भी बड़ी साइजेबल यूएस प्रेजेंस है और तकरीबन 8,300 के करीब वहाँ पे इनके ट्रूप्स होते हैं। और इसके अलावा कुवैत में बहुत बड़ी यूएस फोर्सेस हैं, अराउंड 13,500 हैं, तो वहाँ पे भी स्ट्राइक्स हुए हैं। तो एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। देखिए इससे ये है कि ये कंट्रीज अभी हो सकता है ड्रैग इसलिए हो जाएंगे कि उनकी सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, तो एक वो चीज़ है। दूसरा ये अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है देखें कि वाइडर होता जा रहा है और ये सारा कुछ डिपेंड करता था कि अमेरिका भी यही देख रहा था कि ईरान का क्या रिस्पांस होगा। तो उसके बाद अब लाइकली अभी इसके बाद हम देखेंगे कि अब इस पे कोई अमेरिकन रिस्पांस भी आएगा, इजराइल भी इसमें कुछ करेगा, तो फिर ये देखें कि लंबी जंग अभी नजर आ रही है, इसमें वार ऑफ एट्रिशन ब्रिगेडियर होगी। साहब, ओवरऑल अगर हम पहले की बात करें, जब इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद फिर ईरान ने भरपूर जवाब दिया और वाज़े तौर पर अगर देखा जाए तो इसराइल की शिकस्त नज़र आ रही थी जब तक अमेरिका सामने नहीं आया। अमेरिका सामने आया और ईरान की जानिब से ये कहा गया कि जो हमारी जौहरी तनसीबात थी वो तो हम पहले से ही जगह को चेंज कर चुके थे, ये अमेरिका की जानिब से सिर्फ एक फेस सेविंग की गई है। अब क्या समझते हैं, अब ईरान ने हमला किया और ये कहा कि वक्त और जगह और तमाम नौयत हमारी तरफ से होगी, अब ये मामला मज़ीद एस्केलेट होगा और तमाम ममालिक जो हैं मशरिक़ वस्ता के वो इसके अंदर लपेट में आएंगे? जी हाँ, लाइकली यही है कि ये एक्सकेलेट होगा क्योंकि जो बाकी ममालिक हैं वो अब यही समझ रहे हैं कि इनके जो सॉवरेनिटी के वायलेशन होगी। एक किस्म की ये सिचुएशन अभी डिफरेंट एंगल लेगी। अब वो कंट्रीज इस पे क्या करेंगे, फिर अमेरिकन रिएक्शन इस पे आएगा वो है, तो इसमें मतलब अभी कॉम्प्लिकेशंस इसमें लाइकली होंगे देखें। और इसमें अभी अमेरिकन रिस्पांस भी पीछे इसी पे वो कर रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं, हम देखेंगे कि ईरान इस पे क्या करता है। तो अब देखें साइमल्टेनियसली इट इज नॉट वन एयर बेस। लास्ट 2020 में जब ईरान ने किया तो उस वक्त इट वाज ओनली इन इराक और उसमें अल असद बेस को उन्होंने टारगेट किया था जी। लेकिन इस दफा साइमल्टेनियसली हमने देखा है कुवैत भी शामिल है, यूएई भी शामिल है और बहरीन भी है और कतर भी है। सो आप समझ लें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के तमाम ममालिक है, लेस ओमान और सऊदी अरब के बाकी सारे टारगेट हुए हैं। तो अब इस पे डिपेंड करता है ये ममालिक इस पे वो क्या रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनके अपने स्ट्राइक्स तो अमेरिकन एसेट्स पे हुए हैं, इन ममालिक के उस पर नहीं हुआ। लेकिन डिपेंड करता है अब ये ममालिक क्योंकि सिंस अमेरिकन ऑपरेट कर रहे हैं तो एक वहाँ से उनके भी एक रिएक्शन आ सकता है। बिल्कुल सर, इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई के बाद ईरान का अगला मुमकिन रद्द अमल तो सर हमने देख लिया। अब क्या लगता है अमेरिका क्या जवाब देगा और इसराइल भी जाहिर सी बात है उसके साथ ही होगा? जी हाँ, लाइकली अभी ये देखें कि अमेरिका ने बड़ा कहा था कि और उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी यही कहा था कि जब उन्होंने 3 इस्फहान पे, नितान्स पे और फर्दों पे अटैक्स किए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे तरफ से और मिशन इज अकम्प्लिश, इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है और अगर इसके बाद ईरान रिटेलिएट करता है तो फिर हमारा जवाब बड़ा इट विल बी ए लीथल, और वो इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। तो अब लाइकली ये है, देखें इसराइल भी स्ट्राइक्स करेगा, जिस तरह इसराइल तो कंटिन्यूस कर रहा है, लेकिन अब अमेरिकन के इंटरेस्ट पे स्ट्राइक्स हुए हैं अक्रॉस द गल्फ कंट्रीज। तो अमेरिका के 2 वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे, तो स्ट्राइक्स वहाँ से भी हो सकते हैं। बेसिस भी इनके एक्शन है, 50,000 के करीब ट्रूप्स हैं, 200 प्लस इनके यहाँ पे जहाज भी हैं
और जी। शिप्स पे वो टोमाहाक मिसाइल्स भी हैं, तो कैपेबिलिटी तो अमेरिका की है यहाँ रीजन में, तो लाइकली रिटेलिएशन उनकी तरफ से आएगा, तो हमारा ख्याल में ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी।